आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है ये, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान से समझिए ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसे कर दें। तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन क्या है। वाई डू स्टार्स क्या है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, मतलब कि हमारे तारे होते हैं वो चमकते क्यों है। तो यही देखने वाले हैं हम इस वीडियो में कि हमारे तारे चमकते क्यों हैं, उनके पीछे रीजन क्या है चमकने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए वीडियो को बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं हम देखना कि हमारे तारों के चमकने का कारण क्या है। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, ठीक है, मानिए कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण। ठीक है, माना कुछ नहीं, चलो मान लो ये स्क्रीन है। अब मानिए कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमने एक स्टार बनाया था ऐसे, ये अपना स्टार है, मान लीजिए अपना एक स्टार। ठीक है, ये स्टार हमारे से बहुत दूर है इसलिए हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी स्टार की साइज है वो बहुत 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 बड़ी होती है। लेकिन ये हमसे बहुत दूर होते हैं जिसके कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन कारण ये है कि हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कुछ याद ना रहो, लेकिन एक चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपको पूछ ले तो आपको बताना क्या है कि हमारे जो तारे हैं, जो हमारे तारे हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, वो ट्विंकल क्यों करते हैं। वो इसलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारे तारे होते हैं वो किस कारण से चमकते हैं, दे ट्विंकल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इतनी बात याद रख लेना बस। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा इसमें। क्लियर है बात? ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि दोबारा अपने टॉपिक पे आ सकते हैं कि ये अपना एक तारा है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब ये अपना तारा है तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मेरी स्टाइल में कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब उस व्यक्ति की आँख तो होगी ना, तो मान लेते हैं कि ये उसकी आँख है, दिस इज आई, उस पर्सन की आई यानी कि आँख है, और वो पर्सन देख रहा है उस स्टार को। ये अपना जो स्टार है उसको ये वो पर्सन देख रहा है, कोई व्यक्ति देख रहा है। अब देखिए हमारा जो वायुमंडल, वी कैन से दैट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सी लेयर होती है, जैसे कि हमारी बहुत सी गैसेज प्रेजेंट होती है। आप तो ये तो बात तो जानते होंगे, कहाँ पर ऑक्सीजन तो कहाँ पर नाइट्रोजन तो कहाँ पे आर्गन। तो ये मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर है, ये हमारा एक लेयर है, ये लेयर है एक, ये लेयर और ये लेयर है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत सी गैसों की लेयर है। ठीक है, अब लेयर है तो मान लीजिए ये स्टार से हमारी लाइट आई, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टार को, तो ये स्टार से लाइट आई, हम देख रहे हैं कि चमकता हुआ क्यों दिखता है, तो स्टार से एक हमारी लाइट आई। अब लाइट आई तो आप रिफ्लेक्शन तो जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन अगर किसी कोई दूसरा मीडियम है, अब ये लेयर तो मीडियम ही है, अब कोई लाइट रे आती है और मीडियम से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है यानी मुड़ जाती है थोड़ी। तो मान लीजिए ये लेयर है और यहाँ से लाइट रे मुड़ गई ऐसे, इतनी तो मुड़ गई। ठीक है, अब ये दूसरी लेयर और आ गई तो ये लाइट रे थोड़ी और मुड़ गई। ठीक है, इतनी और मुड़ गई। ठीक है, अब थोड़ी सी ये लेयर दूसरी और आ गई तो ये थोड़ी और मुड़ गई। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लीजिए जब लाइट अपनी ऐसे आई। ठीक है, ये लाइट अपनी ऐसे आई यानी कि ये लेयर से टकराती टकराती बेंड होती गई और बेंड होकर हमारे पास आ गई। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। इतनी बात तो क्लियर है ना आपके पास? ओके, अब देखिए अब अगर वो बीच बीच में टकराती हुई आती है तो कभी तो उस स्टार की लाइट बढ़ती है और कभी उस स्टार की लाइट कम होती है, कभी तो उस स्टार की लाइट बढ़ती है और कभी उस स्टार की लाइट कम होती है। तो कम होती है बढ़ती है, कम होती है बढ़ती है, और कम होने से या बढ़ने से हमें वो तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। मैं लास्ट में आपको लिखकर बताऊंगा कि हम अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखकर कैसे बता सकते हैं।
अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कभी तो लाइट इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो इंक्रीज डिक्रीज होती है तो चमकता होता है, कभी बढ़ती है कभी छोटी होती है, कभी बढ़ती है कभी छोटी होती है। तो वो तारा चमकने लगता है, हमें दिखता है, चमकता नहीं है वैसे तारा, लेकिन हमें दिखता है कि वो तारा चमक रहा है। ओके, अब देखिए ये तो हमें जान लिया कि वो तारा चमकता क्यों है। लेकिन अगर हमारा एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए वो तारा होता है, वो तो दूसरी जगह होता है, लेकिन वो दिखता है हमें दूसरी जगह। अब मान लीजिए ये हमारा कोई भी तारा है, इतना तारा मान लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो गया, अब इतना तारा है, ठीक है। अब इतनी लाइट आई और लाइट अगर ऐसे इसके पास पहुंची, अब इस व्यक्ति को तो ये देखेगा तो इसको तो ये लगेगा ना कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है, क्योंकि सीधा तो उसको, वो जानता है कि लाइट एक सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करने से वो लाइट सेम इसी साइड से आ रही है, ऐसे आ रही है। उसे पता थोड़े है कि ये बैंड होते होते आ रही है। तो उससे लगेगा कि ये तारा यहाँ पर है, ये स्टार यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली जो स्टार है वो यहाँ पर है, इस जगह पर स्टार, लेकिन उसे लग रहा है यहाँ पर स्टार। तो इसी कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है कि स्टार में लगता है कि हायर देन दे आर एक्चुअली आर। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे एक्सप्लेन कैसे करके लिख के, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन 3 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट करना है। इजीली छोटे 3 पॉइंट है और वो आपको याद भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि याद हो गए, ये आपने जो देखा उसमें आपको पता तो चल गया। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप ये ऊपर वाले दोनों भूल जाते हैं, लेकिन अगर थर्ड पॉइंट नहीं भूलते हैं तो आपका क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं पहले, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा स्टार और ट्विंकल क्यों करता है, बिकॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है स्टार लाइट का, उसी के कारण हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल करता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर नेक्स्ट। देखिए अब होता है क्या, एटमॉस्फेयर है अपना, अब एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है और डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो स्टार लाइट है वो पूछते पूछते बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो स्टार की जो लाइट है वो भी एक मूवमेंट से दूसरी मूवमेंट में चेंज होती रहती है, अमाउंट चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अब देखो थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है हमें, द स्टार लाइट reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction and the star appears to twinkle at night। जो स्टार की जो लाइट है वो हमारी आइज को रीच करती है, पहुंचती है। जब हमारी आइज पर पहुंचती है तो वो कभी तो इंक्रीज हो जाती है और कभी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण कभी तो स्टार की लाइट इंक्रीज हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, और कभी डिक्रीज यानी कभी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें जो स्टार है वो ट्विंकल होता हुआ लगता है रात को। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी आपके लिए। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, आपको वीडियो मिलेगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके।